और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया याद करो वो दिन जब हम गुरुकुल में रहते थे। समिधा चुनने के लिए हम दोनों जंगल गए थे गुरु के भेजे हुए, और भीषण तूफान आंधी पानी आ गया था। हम लोग भीगते हुए तेज वर्षा में वृक्ष के तने से सट करके ठंडी से दांत कटकटाते हुए वहाँ खड़े थे। और उस घोर अंधकार में जहाँ अनेक विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, हमारे गुरु ने चिंता की कि हमारे शिष्य जो समिधा लाने गए थे वे लौट कर आए कि नहीं आए। पता चला कि अब तक नहीं लौटे हैं, तो गुरु जी स्वयं अंधकार में प्रकाश लेकर के वन में खोजते हुए शिष्यों के लिए कि कहाँ गए वे बच्चे जो मेरे लिए समिधा चुनने गए थे। किस तरह से एक गुरु का प्रेम शिष्य के जीवन में बदलाव लाता है, और क्या ये सबसे उच्च प्रेम का रूप माना जाए? इस प्रेम में हमें जोड़ना पड़ेगा उस आयाम को जिसकी अभी चर्चा हमने भक्ति कह कर की है। जब पूज्य में अनुराग होता है, पूज्येष्व अनुरागः भक्ति ही, तब उसकी संज्ञा भक्ति हो जाती है। शिष्य का जो गुरु में प्रेम है वह केवल प्रेम नहीं है, श्रद्धा के कारण भक्ति है। गुरु का जो शिष्य में प्रेम है वह केवल प्रेम नहीं है, रक्षण पोषण के कारण वात्सल्य है। आप याद करिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा। जब सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठते हैं, तो एक और मित्र का मित्र से प्रेम दिखाई पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया याद करो वो दिन जब हम गुरुकुल में रहते थे। समिधा चुनने के लिए हम दोनों जंगल गए थे गुरु के भेजे हुए, और भीषण तूफान आंधी पानी आ गया था। हम लोग भीगते हुए तेज वर्षा में वृक्ष के तने से सट करके ठंडी से दांत कटकटाते हुए वहाँ खड़े थे। और उस घोर अंधकार में जहाँ अनेक विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, हमारे गुरु ने चिंता की कि हमारे शिष्य जो समिधा लाने गए थे वे लौट कर आए कि नहीं आए। पता चला कि अब तक नहीं लौटे हैं, तो गुरु जी स्वयं अंधकार में प्रकाश लेकर के वन में खोजते हुए शिष्यों के लिए कि कहाँ गए वे बच्चे जो मेरे लिए समिधा चुनने गए थे, उनके पास जाते हैं और जाकर के उनको हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इस श्रद्धा के कारण मैं ये तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ये सब तो तुम्हें आए ही, मेरे पढ़ाने से जो छूट गया हो वह सब भी तुमको विदित हो जाए। ये गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम है। ये गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम है कि भेजते हैं कि खेत में वर्षा से पानी बहकर बाहर निकल रहा है, उसे रोकना है। शिष्य का प्रेम क्या है? उसने जाकर, बड़ी सरल समझ में आने वाली बात है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, खेत की मेड़ टूटकर पानी बाहर बह रहा है। गुरु ने शिष्य को भेजा है जाकर के रोको। मिट्टी गीली है, वो जितनी मिट्टी लगाता है बह जाती है। उसने देखा इस तरह तो सारी ही मेड़ खुल जाएगी। शिष्य उस मेड़ की जगह उस वर्षा में मिट्टी में लेट गया दबा करके कि मैं लेट जाऊंगा मेड़ की जगह तो पानी रुक जाएगा। रुक गया पानी, पर उतनी अधिक वर्षा, मिट्टी और शीत में मूर्छित होकर के शिष्य वहीं रह गया। और फिर गुरु जाते हैं, कृपा करते हैं, उसको जगाते हैं, सचेतन करते हैं, स्वस्थ करते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम तुम्हारे पिता का नाम ही नहीं होगा, तुम्हारे गोत्र का ही नाम नहीं होगा। गुरु की सेवा में तुमने इस मिट्टी की क्यारी में इस मिट्टी के बहने को रोकने के लिए यहाँ लेट करके सुरक्षा की है और फिर इस मिट्टी का उद्दालन करके खड़े हुए हो। आज से विश्व तुमको गोत्र पर्वर से ही नहीं उद्दालक के नाम से जानेगा। और गुरु ने अपने शिष्य को उसकी इस योग्यता से विश्व में प्रतिष्ठित कर दिया, उपनिषद के ऋषि होकर के विद्यमान है। तो सनातन परंपरा में प्रेम सर्वत्र उपस्थित है, पर वो अपने बर्तन के अनुसार आकार बदल लेता है। प्रेम तरल होता है ना, तरल पदार्थ की विशेषता है, जिस बर्तन में रख देंगे उसके आकार का हो जाएगा। जल को आप कलश में रख दें तो कलश के आकार का हो जाता है, बोतल में रख दें तो बोतल के आकार का हो जाता है, ग्लास में रख दें तो ग्लास के आकार का। तरलता की विशेषता ये है, वो अपने आयतन में आकारित हो जाता है। प्रेम तरल है और इसलिए वो जिस आयतन में उतरता है वैसा आकार ले लेता है। माँ के अंतःकरण में उतरता है तो वात्सल्य बन जाता है, गुरु के अंतःकरण में उतरता है तो आशीष बन जाता है, मित्र के अंतःकरण में उतरता है तो सहयोग बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका के अंतःकरण में उतरता है तो अनुराग और समर्पण बन जाता है। तो एकलव्य का अंगूठा देना प्रेम का सर्वोच्च भाव था या उसको किसी और तरीके से भी प्रकट किया? बहुत बड़ा बलिदान था। मैं सोचता था कि इस बड़े उदाहरण को कहे बिना रह जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन अब आप उसको सुनना चाहते हैं तो एक गुरु ने अपनी पूरी पहचान को बलिदान कर दिया केवल इसलिए कि मेरा शिष्य प्रतिष्ठित हो जाए।
जो नैरेटिव हमें दिए गए हैं भारतीय आर्ष साहित्य को कुंठित होकर पढ़ने के, उसके बाहर निकलने की आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छा समय है कि हम फिर से अपने पाठों को ठीक से पढ़ें। जब हम कहते हैं कि एकलव्य असाधारण योद्धा है, तब हमें ये बात ध्यान देनी होगी कि महाभारत में जो लोग लड़ रहे थे और जो मर गए और जिनका नाम हम नहीं जानते, वे योद्धा नहीं थे क्या? महाभारत के युद्ध में जो लोग लड़े, जो लोग मरे, उनकी पहचान कहाँ होने वाली है और क्या होने वाली है? जिस संख्या के योद्धाओं ने महाभारत में बलिदान दिया है, क्या उनका दशांश भी हम जानते हैं? हम महाभारत में मरने वाले योद्धाओं का 100वां हिस्सा भी नहीं जानते। और एक आचार्य से बेहतर ये बात कोई जान नहीं सकता कि यदि एकलव्य योद्धा बन करके खड़ा होगा तो इसका क्या होगा। उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस समय की जो सामरिक व्यवस्था है, उसमें यह किसी राज्य का मुकुट धारण करके अपने योद्धा होने को घोषित नहीं कर सकेगा। वो हमारा लोकतांत्रिक संविधान नहीं था जहां आप कोटे से घुस करके सामने आ जाएंगे। उस समय के संविधान में तो जो जिस माध्यम से आ सकते थे उसी से आ सकते। और वो जानते थे कि यदि एकलव्य इस असाधारण धनुर्विद्या के बाद भी योद्धा होकर सामने आएगा तो चाहे पांडवों का, चाहे कौरवों का 4ठी, 5वीं, 6ठी लाइन का योद्धा होगा और बलिदान हो जाएगा, कहीं इसका नाम लिखा नहीं जाएगा। मेरी प्रतिमा बिठा करके जिस शिष्य ने धनुर्वेद का ऐसा अभ्यास किया है, मैं क्या कर सकता हूं कि यह सर्वग्रासी महायुद्ध इसके चरित्र को खा नहीं जाए। और द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, संधान नहीं करोगे। कथाओं ने कहा कि अंगूठा काट लिया है। क्या मिला होगा द्रोणाचार्य को अंगूठा काट करके? और जब हम महाभारत पढ़ने जाते हैं और महाभारत पढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि एक गुरु ने एक शिष्य का अंगूठा काट लिया और 5000 साल बाद वो अंगूठा भारत देश के चिंतकों को जीने नहीं दे रहा है, तब हमें फिर से महाभारत पलटना चाहिए। हमारे इतिहास का सबसे गौरवशाली गुरु आंख बंद करके पुत्र शोक में बैठा है और उसका मस्तक काट लिया गया है, उस पर बात क्यों नहीं होती? वो कौन है? क्या हम केवल इसी तरह बात करेंगे कि जो मरा था वो किस वर्ग में आता है, उसके आधार कार्ड में क्या लिखा है, उसके परिवार रजिस्टर में क्या लिखा है? साहित्य ऐसे नहीं बात करता। साहित्य बात करता है मानव जीवन के रसबोध पर, मानव जीवन के मूल्यबोध पर। और यदि महाभारत में किसी शोकग्रस्त मौन होकर बैठे हुए गुरु का मस्तक काट लेने की कोई बात नहीं होती, तो शिष्य का अंगूठा काट लेने की बात करना केवल पाखंड हो जाएगा। हमें सारे प्रसंगों पर बात करनी पड़ेगी। और तब मैं नहीं समझता हूं कि द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटे तुम अंगूठा काट दो। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्स, तुमने जिस धनुर्विद्या का अनुसंधान किया है, ये धनुर्विद्या अंततः युद्ध में विजेता होने या बलिदानी होने पर जाकर ही पूरी होती है। धनुर्विद्या खेल नहीं है। हम आज से नहीं समझ सकते कि जो हमारे यहाँ शूटर्स हैं वो क्या करते हैं। सबसे अच्छे निशानेबाज सेना में नहीं जाते, स्टेडियम में खेलते हैं, पैसा पाते हैं, नाम कमाते हैं। आप अवगत हैं ना? सबसे अच्छे निशानेबाज निशाना लगाने किसी काम के लिए नहीं जाते, मैदान में बनाए हुए निशाने पर मारते हैं तीर। आज भी आपके यहाँ धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती है। वो धनुर्वेद किस काम का है? वो केवल खेल है। महाभारत काल में धनुर्विद्या खेल नहीं थी। वो या तो मर जाने में और या तो जीतने में चरितार्थ होती थी, तीसरा कोई मार्ग नहीं था। और तब एक आचार्य देख रहा था कि इस विद्या को पुरस्कृत करने की योजना हमारे पास नहीं है, इसको कैसे बचाया जा सकता है। और यदि हम ईमानदार होकर के द्रोणाचार्य एकलव्य का प्रसंग पढ़ेंगे तो हमारे पास एकलव्य को याद करने की केवल एक कथा है कि गुरु ने अंगूठा कटवा लिया था। मैं समझता हूँ यदि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को निशस्त्र नहीं किया होता तो आज हम एकलव्य पर बात ही नहीं कर रहे होते। अंगूठा कटवाया था ऐसा मेरा मत नहीं है। उन्होंने वचन लिया था, तुम युद्ध नहीं करोगे। और जो युद्ध नहीं करता है उसके धनुर्धर होने का कोई अर्थ नहीं है। इस कथा को नरेटिव के माध्यम से पढ़ते हुए हमारे सामने ऐसे ला दिया गया कि ओ हो, एक सवर्ण कोई गुरु था, एक कोई ब्राह्मण गुरु था, एक कोई असवर्ण कोई अब्राह्मण शिष्य था और उसने उसका अंगूठा कटवा लिया था। हमें अपने पाठ फिर से ठीक से पढ़ने पड़ेंगे, तब हमको पता चलेगा महाभारत में जो योद्धा खड़े हैं वो किस आधार पर खड़े हैं। वहाँ जाति व्यवस्था काम कर रही थी पर वो योद्धा के योग्य खड़े थे। जब आप परीक्षाएं देखेंगे महाभारत में शिष्यों की, जब उनकी प्रतियोगिताएं देखेंगे, तब आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वहाँ
किसी भी तरह की योग्यता को पुरस्कृत करने का एक सामाजिक ढांचा है। ये तब भी था और ये अब भी है। जो सेलेक्ट हो जाते हैं, हमारी व्यवस्था उनकी योग्यता को ही पुरस्कृत करती है। दशमलव नंबर से जो सिविल में छूट जाते हैं ना, वो प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक होने का धक्का खाते हैं। फिर कोई नहीं मानता है कि आधे नंबर से कम जो हुआ है वो अयोग्य है और जो एक आधे नंबर ऊपर था वो योग्य है। पर व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था कुछ मानकों के भीतर चुनती है। आचार्य देखता है मानक इस शिष्य को चुन नहीं पाएगा और इसकी विद्या इसका काल बन जाएगी, इसकी रक्षा कैसे हो सकती है? और एक आचार्य ने अपने शिष्य की रक्षा कर ली है। इस अर्थ में इस कथा को पढ़ा जाना चाहिए।